साथियों, आज फलित ज्योतिष के ग्रहों के प्रकृति और स्वभाव के पाठ 41 में आप सभी का स्वागत है। आप अभी तक देख रहे शत्रु मित्र और सम की बात हो रही थी। 4 ग्रहों की बात हो चुकी है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की। आज हमने इसको नहीं मिटाया था, इसको रखा था इससे समय न लगे, क्योंकि 3 ग्रहों को आज आपके सामने प्रस्तुत करना है। आज जो है हम बृहस्पति, शुक्र और शनि की बात करेंगे। अब बृहस्पति, शुक्र और शनि की बात करेंगे। इसको आप पहले ही समझ चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं कि इसको हमने पहले बताया कैसे ये चार्ट बनता है। ये आपको जानते हैं कि पहले त्रिकोण को मित्र लिख लेते हैं, उसके बाद तीनों, तीसरे, छठे और 11वें को शत्रु, और उसके बाद मार्केस में, दोनों मार्केस में एक शत्रु हो जाता है, एक मित्र हो जाता है, और उसके बाद केंद्र के 2 घर बचते हैं, तो उसमें जो है कर्म भाव का शत्रु हो जाता है और आपका सुख भाव जो है वो मित्र हो जाता है। अब 8वें 12वें को अलग से लेते हैं, 6, 8, 12 को होता है, तो 8वें 12वें में भी जो है दोनों मित्र होते हैं, क्योंकि ये आयु का भाव होता है और ये आपके मोक्ष का भाव होता है, इसलिए ये सुख होता है। अब ये चीज आप जान चुके थे, इसको मैंने ये भी बता दिया था कि 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 में मित्र लिख दीजिए, 3, 6, 7, 10, 11 में सीधे याद कर लीजिए। इसको भी कर लेंगे तो भी आप इस चार्ट को बना लेंगे। अब बात आती है बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह की बात आएगी तो बृहस्पति ग्रह का मूल त्रिकोण राशि कौन सी होगी? तो बृहस्पति, मैंने पहले ही आपको बताया था कि सूर्य, एक चीज फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि सूर्य की एक राशि होती है, सूर्य मेष राशि में ही, सूर्य जो है एक राशि सिंह राशि होती है, सिंह राशि में त्रिकोण का होता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा वृष राशि में त्रिकोण का होता है। मंगल जो है, अब मंगल और बृहस्पति अपनी पहली राशि, तो मंगल की पहली राशि मकर होती है, मकर में मूल त्रिकोण होता है। और बुध जो है, और बाकी सारे ग्रह अपनी दूसरी राशि में जो है मूल त्रिकोण होते हैं, तो बुध जो है दूसरी राशि में होता है। आज बृहस्पति की बात हो रही, तो बृहस्पति भी पहली राशि में, तो पहली राशि किसमें होगा? तो बृहस्पति की बात होगी तो बृहस्पति पहली राशि जो है धनु होती है, 9वीं राशि धनु, और दूसरी राशि इसकी होती है मीन। तो धनु में ये मूल त्रिकोण होता है, मूल त्रिकोण कहा जाता है। अब मूल त्रिकोण धनु है, तो धनु को संख्या में आप पहले ही जान चुके हैं कि संख्या में क्या लिख देते हैं, 9 होता है। 9 मीन्स धनु होता है, तो इसको आप मिटा देंगे। निकालने का तरीका वही होगा कि ये आप पहले बदलेंगे कि जो राशि वहां होगी उसी राशि को आप मानते हुए अगली राशि निर्धारित करते चले जाते हैं। तो बड़ा आसान है। अब आपको पहले के जो 2 पाठ पढ़े होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे शत्रु मित्र सम निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम जब 9 लिख देंगे, धनु राशि हो गई, तो 10 ये मकर हो गई, 11 ये कुंभ हो गई, 12 ये मीन हो गई, 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला और 8 बृहस्पति और 9 ये धनु। ये चार्ट आपका बन गया, किसका? बृहस्पति को निकालने के लिए बन गया। अब बृहस्पति के मित्र की बात करते हैं। मित्र की किसकी बात करेंगे? मित्र की करेंगे, शत्रु की करेंगे और सम की बात करेंगे। मित्र, शत्रु, सम की बात होगी। अब हमने बताया था पहले आपको कैसे निकलता है कि अब इसमें हम देखते हैं कि सूर्य इसका क्या है, बृहस्पति का सूर्य क्या है। तो सूर्य को यहां आप खोजते हैं, हम आप दोनों लोग मिलकर खोजते हैं कि सूर्य कहां है, यहां है, और यहां क्या लिखा हुआ है? मित्र लिखा है। इसकी एक राशि होती है, तो सूर्य क्या है? इसका मित्र है। अब बात आती है चंद्रमा की, बात आती है चंद्रमा। आप देखिए कहां लिखा है, चंद्रमा यहां पे है, 4 कर्क राशि ये चंद्रमा है। चंद्रमा भी मित्र लिखा हुआ है, इसकी भी एक राशि होती है, तो ये चंद्रमा भी इसका क्या है? मित्र है। अब मंगल की बात आती है। मंगल जो है, मंगल को देखिए, मंगल की 2 राशियां होती है, मेष और वृश्चिक। तो एक राशि मेष ये है और दूसरी राशि 8 वृश्चिक ये है, तो दोनों में मित्र है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी मंगल भी मित्र की श्रेणी में आया। तो सूर्य के मित्र कौन, बृहस्पति के मित्र कौन हुआ? सूर्य, चंद्र, मंगल। अब मंगल के बाद बुध की बात आती है। बुध की भी 2 राशि होती है, तो एक राशि बुध की क्या है? मिथुन, ये है शत्रु, और दूसरी राशि जो है ये है
शत्रु 6 कन्या राशि, ये भी शत्रु लिखा हुआ है। किसको शत्रु में किसको रख देंगे? बुध को हम शत्रु में रख देते हैं। बुध शत्रु राशि क्या है। तो अब उसके बाद अगले जो है, अगला बुध के बाद आती है बृहस्पति। बृहस्पति की बात चल रही है। अब शुक्र की बात ले ले तो शुक्र की भी 2 राशि होती हैं, दूसरी और 7वीं राशि। तो दूसरी राशि शत्रु, 7वीं राशि ये शत्रु। तो शत्रु शत्रु क्या है? ये भी शत्रु क्या हुआ? बृहस्पति। शुक्र भी इसका क्या है? शुक्र शत्रु है। अब आया बचा शनि। शनि की भी 2 राशि होती है, 10 और 11। मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों यहां है, एक मित्र है एक शत्रु है। तो शनि क्या है? शनि इसके साथ सम व्यवहार करता है। अब आपने समझ लिया कि बृहस्पति धनु मूल त्रिकोण होता है, मित्र सूर्य चंद्र मंगल है, शत्रु जो है बुध शुक्र है और सम शनि है। अब बृहस्पति के बाद शुक्र की बात आती है। शुक्र की बात आती है। शुक्र जो है मूल त्रिकोण कहां होता है? मैंने बताया आपको कि सभी जो है ग्रह, मंगल और बृहस्पति को छोड़ के सभी ग्रह जो है अपनी दूसरी राशि में। तो बृहस्पति की शुक्र की 2 राशि होती है, वृष और तुला। तो यानी दूसरी राशि ये तुला में मूल त्रिकोण का होता है। किसमें होगा? तुला राशि में ये मूल त्रिकोण होगा। त्रिकोण होगा तो मूल त्रिकोण होगा। तो अब फिर ये बदलना पड़ेगा आपको। देखिए तो ये अब फिर आप अब उसको ले लेंगे, तुला का ले लेंगे, तो इसको आप बदल देंगे। तरीका बहुत आसान है, समझने की बात है। जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो किसी भी ग्रह के मित्र शत्रु सम को बड़े आसानी से समझ सकेंगे। तो तुला राशि की क्या संख्या होती है? 7 होती है। तो ये तुला हो गया, ये वृश्चिक हो गया 8, ये धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, अरे कर्क, सिंह और कन्या और फिर ये तुला। अब यहां से भी उसी तरीके से देख लें आप, किसकी बात हो रही है? अब ये हो रही है शुक्र की बात हो रही, शुक्र की बात हो रही। शुक्र के हम मित्र शत्रु सम की बात करेंगे। मित्र शुक्र के यहां मित्र शत्रु और सम की बात करेंगे। अब वैसे आप लोग भी यदि चाहेंगे तो बड़े आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब आप लोग फिर पुनः देखें, जल्दी जल्दी हम इसको तीनों को जो है आज समाप्त करते हैं। कुछ नई चीजें आगे आपको और बताई जाएंगी। तो अब ये देखिए बात है अब किसकी? शुक्र के बाद शनि ग्रह की। हम यही सूर्य की बात कर लेते हैं पहले। सूर्य कहां है? अब इसी में देखिए सूर्य यहां है, सूर्य पे शत्रु लिखा है, एक राशि होती है। तो सूर्य क्या हुआ? सूर्य शत्रु हुआ। सूर्य शुक्र का शत्रु हुआ। अब दूसरी चंद्रमा की बात होती है। चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा यहां लिखा है। चंद्रमा कहां है? यहां कर्म भाव में है और चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है। तो चंद्रमा भी क्या किस श्रेणी में आया? चंद्रमा भी शत्रु हुआ। अब चंद्रमा के बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल की 2 राशि होती है, मेष और वृश्चिक। तो मेष राशि जो है यहां है और वृश्चिक राशि यहां है, एक मित्र है और एक शत्रु है। तो मंगल इसका क्या है? मंगल इसके साथ सम व्यवहार करता है। मंगल इसके साथ सम व्यवहार करता है। अब मंगल के बाद बुध की बात आती है। बुध की भी 2 राशि होती है, एक मिथुन और दूसरी कन्या। तो मिथुन राशि यहां है, कन्या राशि यहां है और दोनों जो है मित्र दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये मंगल के बाद बुध जो है ये मित्र में, बुध क्या होगा? बुध शुक्र का मित्र है। अब बुध के बाद बृहस्पति की बात आती है। तो बृहस्पति आपका जो है कहां है? 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। तो धनु राशि यहां है, शत्रु लिखा हुआ है और यहां 12 है, यहां पे मीन राशि है, यहां भी शत्रु है। तो ये भी क्या है? बृहस्पति भी जो है क्या है? शत्रु में, शुक्र का शत्रु है। अब बृहस्पति शत्रु हो गया। अब आ गया शुक्र की बात आती है। शुक्र ये चली रहा है। शनि की बात और देख लीजिए, अंतिम ग्रह शनि जो है, इसमें जो है 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तो मकर राशि मित्र और ये कुंभ राशि भी मित्र। तो ये शनि जो है मित्र की श्रेणी में आएगा। अब अंतिम ग्रह बचता है शनि। अब आप शनि की बात कर लीजिए। शनि भी अंतिम ग्रह बचता है। आज ये शत्रु मित्र सम जो है पूरा हो जाएगा। तो शनि की जो बात करते हैं, शनि में जो है ये भी किस में होगा? अपनी दूसरी राशि में।
तो शनि की एक राशि मकर है, दूसरी राशि कुंभ है, तो मूल त्रिकोण किसमें होगा? कुंभ राशि में ये मूल त्रिकोण होता है। कुंभ राशि में मूल त्रिकोण होगा। अब इसमें सूर्य को देख लीजिए, तो इसको भी अब बदलना पड़ेगा ना। फिर जब एक राशि है, अभी आप यहां बदलते हैं, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आ देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको मालूम हो जाएगा। कोई भी कुंडली सामने आएगी तो उस कुंडली से ही आपको पता लगेगा कौन सा राशि में कहां है, और उसको उसी तरह से आप नंगी आंखों से रख लेंगे और रख के आप समझ जाएंगे कि ये मित्र है या शत्रु है या सम है। अब उसके बाद आपका शनि जो है, शनि में शनि को जो है कुंभ राशि में होता है, तो यहां पे आपने लिखा कुंभ राशि 11, ये मीन राशि 12, 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु और 10 जो है मकर, 11 कुंभ। अब शनि के सूर्य की बात करें तो सूर्य इसमें भी उसी तरीके से देखिए, सूर्य की एक राशि होती है, कहां लिखा है? यहां लिखा है, यहां क्या है? शत्रु है। तो सूर्य ये जो है मित्र, शत्रु और सम। तो मित्र कौन हुआ इसके? मित्र ये क्या हुआ? ये शत्रु में आया। शनि का शत्रु कौन है? ये सूर्य है, ये आप जान गए। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं, तो चंद्रमा कहां है? चंद्रमा जो है आपके 4, ये है यहां, इसकी भी एक राशि होती है, और चंद्रमा भी क्या हुआ? तो चंद्रमा भी शत्रु हो गया। अब मंगल की बात करते हैं, मंगल कहां लिखा हुआ है? मंगल जो है, मंगल देखिए, मंगल की 2 राशि होती है, एक राशि ये है मेष और दूसरी राशि ये है 8, दोनों में शत्रु लिखा है, तो मंगल भी क्या हुआ? शत्रु हुआ शनि का। अब मंगल शत्रु हो गया। अब मंगल के बाद बुध की बात आती है, बुध की भी 2 राशि है, एक राशि मिथुन, दूसरी राशि कन्या, और दोनों में मित्र है, तो बुध इसका क्या है? ये शनि का मित्र कौन है? ये बुध जो है शनि का मित्र है। अब बात आती है बृहस्पति की। बृहस्पति की भी 2 राशियां होती हैं, धनु राशि और दूसरी मीन राशि, एक में शत्रु है, एक में मित्र है, तो ये क्या हुआ? ये सम हुआ। बृहस्पति शनि के साथ सम व्यवहार करता है, सम व्यवहार करेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की बात आती है। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला। तो वृष राशि आपकी ये मित्र है, और तुला राशि भी मित्र है, तो दोनों मित्र हैं, तो यानी ये मित्र हुआ, ये जो हुआ ये शनि का मित्र हुआ। तो शुक्र के बाद अब शनि है, शनि का ये चल ही रहा था। तो अब आपने ये जान लिया कि 7 ग्रह के हम बड़े आसानी से शत्रु, मित्र और सम को जान सकते हैं। तो इसे आप नोट भी कर लीजिएगा, और इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। इसके बाद इस सम को तो आपको जानने के लिए ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा, या तो याद करिए या तो वो करिए। और एक चीज ये भी हम दूसरे तरीके से समझाना चाहेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा पीछे करके। इसी में आज हम एक चीज और बता देना चाहेंगे। आप ये तो एक प्रक्रिया बताए कि आप शत्रु, मित्र और सम तीनों चीज को बड़े आसानी से जान सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में शत्रु मित्र ही जान जाइए आप, तो भी बहुत बड़ी चीज है। शत्रु मित्र से आप जो है बहुत सी चीजें जान जाएंगे, कौन से ग्रह किसका शत्रु है, कौन से ग्रह किसका मित्र है, उससे बहुत सी चीजें समझ जाएंगे। उसके लिए एक चीज है, 2 श्रेणी बना लीजिए, देवता और राक्षस। असल में अभी 2 भागों में हमने विभाजित किया। एक तरीका ये भी देख लीजिए कि 2 भागों में विभाजित किया, देवता और राक्षस। तो देवताओं के कौन कौन से ग्रह आते हैं देवताओं से? तो सबसे पहला तो आप बृहस्पति ले लीजिए, कि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और राक्षसों का गुरु कौन है? राक्षसों के गुरु शुक्र है, उसको इधर रख लीजिए। अब बृहस्पति में अब देवता ग्रह कौन कौन से आते हैं? यहां पे आते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये देवता ग्रह हो गए। इसमें कौन से हुए? शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये राक्षस ग्रह, राक्षसों की श्रेणी में आते हैं, इसमें आते हैं। अब ये आप समझ लीजिए कि अब बुध की बात, एक ग्रह बच रहा है बुध की बात, बुध को आप यहां लिख लेते हैं, इस तरह से भी समझिए बुध।
अब देखने की बात है, ये सारे ग्रह आपस में कभी शत्रु नहीं हो सकते, क्योंकि ये देवता ग्रह है, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये कभी आपस में शत्रु नहीं होंगे। और ये राक्षस ग्रह है, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये कभी आपस में शत्रु नहीं होंगे। अब बात बचती है बुध की। बुध की स्थिति क्या होगी? बुद्धि की आवश्यकता सबको होती है, केवल दो को नहीं होगी। बुध सबके साथ जो है मित्रता रखते हैं, केवल दो से इनकी मित्रता नहीं होती है। वो दो कौन से हैं? वो है, एक तो आपका ये चंद्रमा है और दूसरा क्या है? ये मंगल है। अब इन दोनों से इनकी मित्रता क्यों नहीं होती, इसका कारण जानना चाहिए आपको, क्यों नहीं मित्र है। भाई चंद्रमा मंगल है, बुध भी बुद्धि के देवता हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है, आपको हमने बताया था कि चंद्रमा मन का कारक है। तो मन का कारक है, मन को बुद्धि की कभी मन मानता ही नहीं। बुद्धि जब भी चलेगी तो बुद्धि कोई भी निर्णय लेगा, लेकिन मन उसके विपरीत ही जाता है। बुद्धि कहेगी कि ये चीज नहीं करना है, मन कहेगा नहीं ये कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसलिए इसकी शत्रुता रहती है। मंगल जो है, मंगल की, इसलिए मंगल बल का कारक है, हमने बताया था मंगल बल है। तो बल में बुद्धि नहीं लगती, बल में फोर्स होता है। आप एकदम तुरंत किसी से झगड़ा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वहां बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। झगड़ा करने का परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इस तरह से भी समझिए। तो बुध जो है इन दोनों के साथ क्या करता है, यह है बाकी सबके साथ बुध की जो है मित्रता है, क्योंकि सभी को जो है बुद्धि की आवश्यकता होती है, बुद्ध की मित्रता है। अब एक कहानी भी आती है कि चंद्रमा जो उसके पुत्र ही बुद्ध हैं, लेकिन चंद्रमा पुत्र है कि ये गुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ले गए थे और उन्हीं से हुए थे। तो उसके बाद इसीलिए चंद्रमा जो है बुद्ध से प्रेम करते हैं। चंद्रमा तो उससे मित्रता रखते हैं, लेकिन बुद्ध जो है चंद्रमा से मित्रता नहीं रखता है। तो चलिए कहानी है, कहानी आगे चलती रहेगी। जब हम मूलभूत सिद्धांतों को जान जाएंगे तो कहानियों को सिलसिले चलेंगे, जो भी इसके पुराणों संबंधित कहानियां आएंगी उसको भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आज आपका मैंने समाप्त कर दिया, शत्रु मित्र और सम को समाप्त किया कि शत्रु मित्र और सम आप जानना सीख गए होंगे कि किसी भी ग्रह का कौन शत्रु है, कौन मित्र है और कैसे ये व्यवहार। आगे चलने पर शत्रु मित्र सम का जो है बहुत ज्यादा एक आएगा। आयु निर्धारण करेंगे तो वहां भी आपके शत्रु मित्र की, यदि लग्न का जो है वो मित्र है तो निश्चित वो दीर्घायु है, लग्न का शत्रु है तो अल्पायु है, और लग्न के साथ सम व्यवहार करता है तो वो जो है क्या है, मध्यम आयु है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली आने के पहले आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या है, उसकी आयु कितनी है। तो आयु को भी समझना आवश्यक होता है। तो इसलिए ये चीजें आप जान लीजिए। अब इसको याद करने के लिए कई तरीके हमने बताए हैं, आप जैसे सुविधाजनक हो वैसे आप याद कीजिए, वैसे आगे बढ़िए। कल हम किसी अन्य विषय पे, इसी में जो है अभी ग्रहों पे ही चलेंगे, ग्रह की जो है कुछ और चीजें आपके सामने रखेंगे और उस पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते।